हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एक्सीलेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। ये मेरी इस चैनल पर पहली वीडियो है जो कि मैं आपको जिसमें बताने वाला हूं, आपको जीके जीएस का डेमो देने वाला हूं कि मैं आपको किस प्रकार से एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं और मैं आपको एक ये भी बताऊं कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन इजिली याद कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको बिना समय लगाए कम से कम टाइम में, देखिए मैं आपको बता दूं, कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि वर्साई की संधि कब हुई। वर्साई की संधि की बात करते हैं तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 1919। ठीक है, तो वर्साई की संधि कब होती है आपकी 1919। तो चलिए अभी बात करते हैं 1919 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए 1919 से हमारे 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे जो कि मैं आपको इसी ऑप्शन में आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। देखिए 1919 में क्या होता है, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग की स्थापना की जाती है, जैसे हंटर आयोग कहा। ठीक है, क्या कहा, हंटर आयोग। अब बात करते हैं इसकी रिपोर्ट की। तो इसने जो रिपोर्ट दी आपकी 1920 में, इसने अपनी रिपोर्ट दी हंटर आयोग ने। ठीक है, और बात करते हैं क्या क्वेश्चन बनता था 1920 से हमारा है रोलक एक्ट। तो ये जो रोलक एक्ट आया था ये आपका 1919 में आया था। ठीक है, रोलक एक्ट भी कब आया आपको 1919 में। 1919 की बात करते हैं तो चैम्सफोर्ड अधिनियम जो आया था, चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कब आया आपका, चैम्सफोर्ड अधिनियम भी आपका 1919 में ही आया था। और बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की, तो खिलाफत आंदोलन भी कब होता है आपका 1919 में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन भी आपका कब होता है 1919 में ही आपका खिलाफत आंदोलन होता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद देखिए 1931 के। तो 1931 में क्या होता है 1931 में, तो इसका राइट आंसर आपका वर्साई की संधि का जो हो गया, राइट आंसर आपका 1919। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो 1931 की मैं बात करूं तो 1931 में क्या होता है, कराची अधिवेशन होता है। 1931 में क्या होता है, कराची अधिवेशन। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो सरदार की उपाधि जो दी थी इन्हें, बारदौली सत्याग्रह मिली थी। जो कि बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था वो आपका 1928 में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ 1928 में। यही बारदौली की महिलाओं ने ना सरदार की उपाधि दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे और ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी थे। बात करते हैं 1931 की और बात कर ले तो 23 मार्च 1931 क्या है, 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। यही बात करते हैं 1931 में और बात कर लेते तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, कौन सा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो आपका 1931 में होता है। बात करते हैं 1962 की। तो 1962 की यदि मैं बात करूं, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1962 में हुआ था। और 10 दिसंबर कितना आपका 10 दिसंबर 1962 को क्या होता है, नागालैंड की स्थापना होती है। 10 दिसंबर 1962 को नागालैंड की स्थापना। 1920 की बात करते हैं तो 1920 से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 1920 में बात करूं तो 1920 में क्या होता है आपका, असहयोग आंदोलन आपका कब होता है 1920 में होता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 में क्या होता है आपका असहयोग आंदोलन 1920 में होता है आपका। और बात करते हैं हंटर आयोग जो अपनी रिपोर्ट देता है वो आपका 1920 में देता है। इस समय वायसराय की बात करते हैं तो इस समय हमारे वायसराय हो जाएंगे चैम्सफोर्ड। ठीक है, तो यही मैं आपको एक बार और बता दूं कि यही जो चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कब आया था आपका 1919 में आया था, जो कि मैं आपको लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन इन ऑप्शन को इस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा जो ताकि एक ऑप्शन से संबंधित जो भी उसके क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए मैंने ये आपका डेमो था जो कि मैंने 4 से 5 मिनट की वीडियो रखी है और मैंने आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए हैं। तो मैं आपको अब इसी प्रकार से क्लास से देने वाला हूं। तो मैं आपको जल्द ही टाइम बताने वाला हूं कि मैं आपको किस टाइम में क्लास देने वाला हूं, जो कि आप क्लास ज्यादा से ज्यादा आपकी 20 से 30 मिनट की क्लास रहने वाली है। और वो जो क्लास रहेगी वो आपकी अदर की लमसम 1 घंटे क्लास रहने वाली है। और आप जो मैं लिखवाऊं वो आप लिखते रहें। चलिए फिर मिलते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से याद करना। देखिए मानते हैं इस प्रकार से आप याद करेंगे तो आप इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि जहां भी आपको 1919 आएगा तो 1919 से बनने वाले जो भी क्वेश्चन वो आपके होंगे वो आपको इजीली याद रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।